हेलो गाइस, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी, आपको पता होगा कि मैं गुजरात गई हुई थी घूमने। तो उसी का ही थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आज हम आए हैं साबरमती आश्रम, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। ये साबरमती आश्रम बहुत ही सुंदर था, सच्ची बताऊं। मगर एक बात और थी, यहाँ पे गर्मी बहुत थी भाई। गर्मी इतनी होती है कि बस पूछो मत, बहुत गर्मी थी। लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत सारे पेड़ वगैरह सब लगे हुए थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो पढ़ते थे, उनका कमरा भी मैं आपको दिखाऊंगी। उनका कमरा भी है यहाँ पर। ये उनके लिखे हुए कुछ लेटर वगैरह हैं जो इस म्यूज़ियम के अंदर लगा रखे हैं, क्योंकि ये कमरे बने हुए थे, बड़े बड़े कमरे थे जिनके अंदर महात्मा गांधी जी रहते थे, मतलब चरखा काटते थे। तो उसको है ना एक म्यूज़ियम का वो दे दिया है रूप। तो यहाँ पर स्कूली बच्चे भी आते हैं और भी लोग देखने के लिए आते हैं। और बहुत ही अच्छे से पूरा वेल मेंटेन था, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम शांत माहौल, बस बहुत अच्छा लग रहा था। और बाकी जब मेरे हस्बैंड लोग यहाँ पे आए थे, छोटे छोटे थे तब यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाई, हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई। फिर उसके बाद हम आ गए गांधी जी का रूम देखने। ये वही बरामदा है जिसमें वो टहलते थे, ये रूम है जिसमें वो रहते थे। और बरामदे के आगे ये उनकी बैठक है जो जहाँ पर वो चरखा काटते थे। और इस कमरे के अंदर है ना उनके कुछ बर्तन मुझे दिखाई दिए। कमरा वैसा का वैसा ही था जैसे उनके टाइम में था, वही खिड़की दरवाजे सब कुछ वैसा ही। ये देखो, ये चरखा है, ये ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, सब अंदर अलमारी के अंदर रख दिया है। इसमें सूत भी रखा हुआ है, इसमें बर्तन भी रखे हुए हैं, सुराही वगैरह सब है। ये प्लेट्स हैं, चश्मा रखा हुआ है और बापूजी के 3 बंदर का थोड़ा छोटा सा एक इमेज भी रखा हुआ है। इसकी छत भी एज इट इज़ ऐसी की ऐसी है, इवन दीवारें, स्विच बोर्ड सब कुछ वैसे का वैसा ही। अलमारी भी कुछ अलग नहीं है, कुछ चेंज नहीं किया है, सब जैसा महात्मा गांधी जी के टाइम पे था, सब वैसा का वैसा ही यहाँ पे था। कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और ये एक कमरा जो बंद था, बाकी ये जाल लगा रखा था जिससे कि आप देख सकते हो, अंदर जाना एंट्री नहीं थी क्योंकि लॉक लगा हुआ था। इसमें चरखा रखा हुआ था, ओरिजिनल चरखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम आ गए वहाँ पर से देखने के लिए। भी हमें काफ़ी दूर आना पड़ता है, बट इतना बड़ा है लेकिन वो कहीं से दिखाई नहीं देता। कहीं भी पूरे रास्ते में हमें नहीं दिखाई दिया। वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच के अंदर बना हुआ है। तो मैं देखती जा रही थी कि कहीं से थोड़ा सा तो लुकआउट हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, कुतुब मीनार दिख जाता है दूर से, हमें लोटस टेम्पल दिख जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत नियर बाय जाने के बाद यहाँ पर मुझे ये दिखाई दिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इतना बड़ा बना हुआ है लेकिन वो कहीं से नज़र नहीं आता क्योंकि बिल्कुल पहाड़ों के बीच के अंदर है। तो इस वजह से कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और यही चीज़ है ना, अगर अहमदाबाद के अंदर होती तो शायद ये अहमदाबाद का एक मेन पॉइंट बनता, और लोग शायद ज़्यादा आने की कोशिश भी करते और ज़्यादा लोग आते। लेकिन थे, हमें इतने कुछ खास लोग नज़र नहीं आए, लेकिन वहाँ पे थे। अगर अहमदाबाद के अंदर, बड़े शहर के अंदर बना होता ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो बहुत रश होता। तो चलो जी, हमने यहाँ पर, हम भैया लोगों ने टिकट विकेट ली। फिर हमने यहाँ से ये कैप ली, कैप लेके हम चले गए इसको देखने के लिए। अब इसको देखने के लिए अंदर एंट्री करने के बाद भी हमें बहुत सारी वॉक करके अंदर वहाँ पे जाना पड़ा। ये देखो, इतनी वॉक, ऐसा चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ चलते जाना है। आगे बच्चे जा रहे हैं, पीछे मैं चल रही थी अपने धुन में ही। तो मतलब है तो पूरा परिवार हमारा साथ में ही था, लेकिन सब आगे आगे चल रहे थे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। अब मैं क्या कहूँगी, पहले है ना आपको हम अंदर चलेंगे। हम जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनके शरीर के अंदर जाएंगे हम, है ना, ठीक है ना। तो बाद में मैं म्यूज़ियम दिखाऊंगी, पूरा म्यूज़ियम बना रखा है नीचे की तरफ, लेकिन हम चलेंगे अंदर की तरफ। तो अभी हम कर रहे हैं एंट्री। आगे जा रहा है पूरा परिवार, पीछे मैं। ये है एंट्री गेट, तो एंट्री करेंगे हम। तो अंदर एंट्री हो गई है हमारी अंदर की तरफ, और अब हम चलेंगे सीधा लिफ्ट में। तो ये पूरा म्यूज़ियम टाइप का बनाया हुआ है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि जब हम आ रहे थे ना, और जो हमारे भैया हैं उन्होंने सारा कुछ हमें बताया था
कि इसकी पॉकेट में जालियां बनी हुई है, उधर से दिखाई देता है। शॉल जो उन्होंने ओढ़ी हुई थी उसकी शॉल में जालियां बनी हुई हैं, तो उनसे भी बाहर की तरफ दिखाई देता है। तो हम अपनी टिकट यहाँ पर हमने दिखाई उनको और अब हम चले गए लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर भी बहुत बड़े बड़े एकदम वो लगे हुए थे, पोस्टर टाइप के जिसको बोलते हैं। तो उसमें पता चल रहा था कि हाँ भाई ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो आज तक जितनी बड़ी बड़ियाँ बनी हुई है ना उनसे सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो अभी हम आ गए हैं अंदर, उनकी पॉकेट के अंदर। ये जालियाँ हैं ना, ये सब पॉकेट की जालियाँ हैं। तो वो पीछे से पूरी नर्मदा रिवर दिखती है और ये अंदर सारा लोहे का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से ये खड़े करे हुए हैं, मतलब जो मूर्ति बनी हुई है ना वो कैसी बनी हुई है, पूरा स्ट्रक्चर अंदर से दिखाई देता है। और कुछ पार्ट ऐसा है जिससे बाहर की तरफ भी दिखाई देता है। तो पूरा आप अंदर की तरफ घूम सकते हो मूर्ति के अंदर। तो वही हम घूमने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो इस तरीके से राउंड राउंड बना हुआ है, पूरा आप अंदर की तरफ घूम सकते हो। एक तरफ पूरी कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है, देखो ये किस तरीके से लोहे की बहुत बड़े बड़े जो मतलब रॉड बोलूँ क्या बोलूँ वो लगा के पूरा अच्छे से इसको बनाया गया। और ये है पॉकेट है, शॉल है, ये जालियाँ हैं ना सब उसी के अंदर ही है। ये मतलब शॉल होगी, शॉल है तो शॉल के बैक साइड से पूरी जाली बनी हुई है, तो आप बाहर नदी को पूरा देख सकते हो। ये देखो इस तरीके से। मैं यहाँ हम एक बार ही आए थे 8-10 साल पहले, जब ये बन रहा था तो हमने इसको बांध, यहाँ पर बांध है तो बांध से हमने देखा था। तो फिर आज हम इसके अंदर आके मैंने पूरा अच्छे से इसको देखा और फ़ोटो वोटो क्लिक करी। फिर हम आ गए ऊपर की तरफ। पहले तो हम अंदर की तरफ थे, अब बाहर की तरफ आ गए हैं। अब आप देखो ये आंटी है ना, ये हमें बिल्कुल यहाँ पे हाथ नहीं लगाने दे रही थी, किसी चीज़ को आप छू नहीं सकते हो। आपको फ़ोटो खिंचवानी है उनके पैर के पास खड़े होके तो दूर से ही खिंचवानी पड़ेगी। वो देखो दूर वादियों में लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और बहुत सुंदर है, बहुत ही हसीन वादियाँ है। बट गर्मी की वजह से तब सब मज़ा किरकिरा हो जाता। अब ये देखो मैं नीचे खड़े होकर अपनी वीडियो ले रही हूँ और मैं कितनी छोटी लग रही हूँ, ऐसे लग रहे थे कीड़े मकोड़े से सारे। इधर से ही अभी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको वीडियो बना रही हूँ ना, मैं वीडियो बनाते दिखाऊंगी कि छोटे छोटे लग रहे हैं, मतलब इतना बड़ी बड़े वो है। इसकी उंगलियों के नाखून भी अच्छे बड़े हैं और हम उनसे भी छोटे दिख रहे थे। बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर लग रहा था, पूरा एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में एक स्टैचू खड़ा हुआ है। ये देखो मैं भी फ़ोटो खिंचा रही थी, मेरे हस्बैंड को बोला मैंने कि थोड़ी सी वीडियो बनाओ। ये देखो मैं ऐसे हाथ करके फ़ोटो खिंचा रही थी। अब देख लो अब पब्लिक कितनी छोटी छोटी लग रही है, बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे हैं। और उनके पैर, चप्पल देखो, साइज़ देखो कितना बड़ा है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा स्टैचू है ये। बट बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। एक तो जो चारों तरफ का और एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत अलग था, मतलब बड़े बड़े पहाड़, उनके बीच में एक बड़ी सी मूर्ति। अब हम चल रहे हैं वापस के लिए। थोड़ा सा हम यहाँ फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे थे, कुछ भीड़ थी तो हम पीछे कोई आए ना तो हम वही देख रहे थे। फ़ोटो क्लिक करा के अब हम आ गए अंदर की तरफ म्यूज़ियम में, जहाँ पर इनके बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे बना, क्या क्या हुआ, मतलब क्या क्या चीज़ें लगी या कहाँ से आई या कैसे लगी है, जो भी है वो सब इधर मतलब अंदर वो बनाए हुए हैं। एक जिस हॉल जैसे नहीं होते वो बना रखे हैं, उसमें पूरी वीडियोस वगैरह सब दिखाते हैं और लिखा हुआ भी है, हर जगह लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और क्या क्या करा उन लोगों ने। बाकी एक ये सेल्फ़ी पॉइंट था, ये भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर आप अच्छे से फ़ोटो ले सकते हो और ये फेस ही इतना बड़ा था। तो मूर्ति देख लो कितनी बड़ी थी, वो स्टैचू कितना बड़ा है। तो ये फेस के पास हमने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई। फिर क्या करा, मैं ना जो मेरा सारा घर वाले थे वो सब एक तरफ थे, मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए इधर उधर निकल गई। भाई मैं यहाँ पर खो गई, सच्ची में खो गई थी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मुझे जाना कहाँ है। एक तो सब जगह से वैसे ही से सेम सा दिख रहा है कुछ। अब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने कभी देखा नहीं, तो उस थोड़ा सा मेरे को लिए वो था। अब चलो मैंने वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद अब मैं देख रही हूँ मेरे घर वाले कहाँ हैं, इनको मैंने कहाँ छोड़ा था। अब वो जो हॉल से है ना जिसमें वीडियोस वगैरह चलती हैं,
वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये सब चीज़ मैं देखकर फिर मैं उनको ढूंढने के लिए लग गई, घर वालों को मेरे, कि हाँ भाई मेरे सारे लोग कहाँ पे गए घर वाले, तो मैं उनको ढूंढ लूँ। बाकी यहाँ पे एक ऐसा लाइब्रेरी जैसा भी बनाया गया है और वो वॉलपेपर लगाया हुआ, बुक संग्रहालय जिसको बोलते हैं ना, जिसमें ऐसे लगेगा आपको बुक्स रखी हुई है पढ़ने के लिए, बट वहाँ पे बुक्स नहीं है, वो पूरा ऐसा वॉलपेपर लगाया गया है कि आपको ऐसे लगेगा बुक्स है। और ये जो मैं आपको अभी दिखाया है ये हॉल हैं, इसमें इनकी फ़िल्म चलती है पूरी कि कैसे बनाया गया, किस तरीके से क्या क्या लगा, कहाँ कहाँ से क्या आया, वो सारा उसमें दिखाया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो देख सकता है। ये इस तरह से 2-3 हॉल है। ये है वो लाइब्रेरी, शायद यही होगी, जिसको लाइब्रेरी नहीं कह सकते, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि लाइब्रेरी की जैसी है। ये देखो ऐसे लग रहा है ना, ये सब बुक्स रखी हुई है, बट ये बुक्स नहीं है, ये वॉलपेपर है। ये वॉलपेपर है पूरा, और आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा कि ये वॉलपेपर है, ऐसा लगेगा बुक्स लगा रखी है और आपको इसमें से पढ़ सकते हो आप। बट ये बहुत अच्छा है, पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ स्कूल के बच्चे भी आते हैं, जैसे पिकनिक पे आते हैं उस तरीके से ये देखने के लिए, दिखाने के लिए स्कूल से भी लेके आते हैं। तो ये था पूरा मेरा जो अहमदाबाद में मैं घूमी 2-3 दिन, तो ये वो था। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं, बाय।